क्लास 8 का मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति जो कि एक्सरसाइज 14 है। 14 का हम लोग ये देखते हैं। हम लोग 7 तक ये क्वेश्चन कर लिए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं का लंबाई क्रमशः इतना और इतना मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, दो भुजा भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया है, समांतर चतुर्भुज के बीच की दूरी का निकालने के लिए। चलिए हम लोग हल करते हैं। तो हल करते हैं, देखिए क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 1/2 गुने समांतर भुजा भी दे दिए, ऊंचाई यानी एच निकालना है। यहाँ पर हो गया 242, क्या हो गया 200, इसको जोड़ेंगे 242 हो गया, इधर ऐसे ही रहेगा गुन्ने एच। इसे काटेंगे हम लोग तो 121 मरतबा कटेगा। कितना मरतबा, 121 मरतबा। जब 121 ये कट गया, 121 से हम लोग काटेंगे 11 से, 11 में 121 होता है, 11 छक्के 66 और 11 जीरो हो गया, 11 पंचे 55, यानी 605 को 11 से गुना करेंगे तो 6655 आएगा। ये हो गया। अब देखिए 605 बराबर 11H, यानी H बराबर क्या हो जाएगा, यानी H बराबर क्या होगा 605/11। अब 11 से कट जाएगा कितना मरतबा, 11 पंचे 55, 11 पंचे 55, यानी H का मान कितना आ गया 55 मीटर, यानी H का मान कितना आ गया 55 मीटर। तो ये ऊंचाई जो है निकल गया, यानी बीच की दूरी यही कह रहा था, ये निकल गया। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये फिगर है इस तरह से। सवाल देखिए, सवाल हम लोग दिखा देते हैं, आप लोगों को पढ़ के भी दिखा देते हैं। देखिए सवाल कहता है क्या, यदि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर सी डी, ए बी बराबर 34 मीटर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, ए बी और सी डी के बीच की लंबा दूरी 16 मीटर है, तो सी डी निकालिए। चलिए हम लोग निकालते हैं सी डी। देखिए हम लोग पहले लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने, समांतर भुजा कौन सा हो गया, सी डी और ए बी। तो ए बी प्लस सी डी गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा सी एम, क्या हो गया सॉरी सी एम, ऊंचाई यानी एच क्या हो गया सी एम हो गया। एच, तो इसी में हमको कह रहा है सी डी निकालने के लिए। देखिए हम लोग लिखेंगे, तो ये भी दिया हुआ है क्या, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो कितना दिया हुआ है 432 बराबर 1/2 गुने ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी 34 प्लस सी डी निकालना है, तो सी डी गुने ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई जो है 16, ये है ऊंचाई दिया हुआ है 16, इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से कर जाएगा 2 अट्ठे 16, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, यानी 54 बराबर 34 प्लस सी डी, यानी सी डी बराबर 54 माइनस 34, ये चला जाएगा उस साइड। तो सी डी का मान कितना आ गया, जो कि ये सी डी का मान जो 20 मीटर आ गया। तो यही कारण निकालने के लिए, तो सी डी कितना हो गया 20 हो गया। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 का दूसरा सवाल करता है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 204 वर्ग मीटर यानी 204 मीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 12 मीटर है, और समांतर चतुर्भुज यानी समांतर भुजा जो है, यानी दो भुजा जो है उसका दिया हुआ है अनुपात में 7:10 है, तो समांतर भुजाएं निकालिए। चलिए हम लोग निकालते हैं। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है 204 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है क्षेत्रफल। अब देखिए समांतर भुजा नहीं दिया हुआ, लेकिन उसका अनुपात दिया हुआ है, यानी ए बी जो है, ए बी अनुपात सी डी, ये दोनों समांतर भुजा हुआ है, उसका सी डी दिया हुआ है 7:10, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7 नहीं 10 अनुपात कर दीजिए। कितना कर दीजिए 10:7, ये नहीं है 10 अनुपात क्या हो जाएगा 7। आप कहिएगा क्यों इसको चेंज किए, चेंज इसलिए किए क्योंकि ये जो बड़ी वाला भुजा ये छोटी वाला भुजा है, इसको बड़ा मान लिए इसको छोटा मान लिए। अरे देखिए अब क्या हुआ, तो इसको हम बट्टा कर लेते हैं, तो ए बी बट्टा क्या हो जाएगा सी डी बराबर 10 बट्टा क्या हो जाएगा 7। आप क्या करेंगे हम लोग ए बी बट्टा, इसको यहाँ ले आएंगे सी डी की जगह पे 10 बराबर सी डी बट्टा 7, बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, तो एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स माना। जब एक्स मान लिए, यहाँ पे 10 है यहाँ पे 7 है, अनुपात में है। अब देखिए ए बी बराबर ये जाके इससे गुना हो जाएगा 10x, सी डी बराबर ये जाके इससे गुना हो जाएगा 7x। अब ए बी और सी डी निकल गया, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, लिखेंगे हम लोग क्या, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल।
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग यानी AB प्लस CD गुने ऊंचाई यानी H। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 204 बराबर 1/2 गुने AB कितना है 7x प्लस CD कितना 10x है यहाँ पे प्लस 7x गुने H यानी ऊंचाई 12 दिया हुआ है। 2 छक्के 12 6 त्रिक 18 6 चौक 24 यानी 34 बराबर हो गया 17x यानी x बराबर हो गया 17 दूनी 34 2। x का मान कितना आ गया 2 आ गया। x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए हम लोग x का मान भरते हैं किस में AB बराबर भरते हैं आगे x का मान। देखिए AB बराबर 10x बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने x का मान 2 आया है 2 यानी 20 सेंटीमीटर ये हो गया। अब CD बराबर 7x बराबर 7 गुने 2 बराबर 14 मीटर ये हो गया। दोनों भुजा निकल गया। क्या मान नंबर तो है 9 का दूसरा। कौन सा है 9 का दूसरा है ये निकल गया। चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है 10वां नंबर। तो एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है 12 मीटर और 16 मीटर। 2 विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है जो कह रहा है उसका क्षेत्रफल एवं भुजा क्षेत्रफल पहले निकालिए उसके बाद भुजा निकालिए उसके बाद परिमाप निकालिए उसके बाद ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे पहले सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण यानी D1 गुने D2। पहला विकर्ण को D1 कहते हैं दूसरा विकर्ण को D2 कहते हैं। तो 1/2 पहला विकर्ण भी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और दूसरा दिया हुआ है 16 मीटर। 2 छक्के 12 तो 16 16 गुना करेंगे तो 96 होता है 16 छक्के 96 मीटर स्क्वायर। अब इसमें दूसरा क्या कहा था भुजा निकालने के लिए तो लिखेंगे सम चतुर्भुज की भुजा बराबर। तो सम चतुर्भुज भुजा क्या होता है 1/2 गुने रूट अंडर D1 का स्क्वायर यानी पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर यानी दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। अब 1/2 गुने D1 12 का स्क्वायर प्लस D2 16 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1/2 गुने जो है 12 12 होता है 144 144 प्लस 16 16 होता है 256। 1/2 गुने दोनों को जोड़ेंगे तो 400 और 1/2 गुने 20 उसका वर्ग हो जाता है 2 के 20 यानी इसका भुजा जो आ गया 10 मीटर आ गया। कितना आ गया 10 मीटर। अब इसका तीसरा हम लोग देखेंगे। देखिए तीसरा के क्या कहता है तो तीसरा में कहता है ये 10 का तीसरा 10 का पहला दूसरा तीसरा कहता है परिमाप निकालने के लिए। तो परिमाप बराबर होता है यानी परिमिति या परिमाप बात बराबर है परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। यानी समझो तो परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा कितना निकला 10 यहाँ पर 10 भर देंगे यानी 40 मीटर। अब अगला क्या कहता है ऊंचाई निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए ऊंचाई। तो चौथा नंबर क्या कहता है ऊंचाई निकालने। तो ऊंचाई बराबर क्या होता है ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा भुजा। क्षेत्रफल बटा क्या होता है भुजा। क्षेत्रफल कितना निकला है तो क्षेत्रफल जो है देखिए आगे क्षेत्रफल कितना निकला है 96। क्षेत्रफल कितना निकला 96 निकला है तो 96 बटा भुजा कितना निकला है 10 भर देंगे तो ये क्या हो गया 9.6 मीटर यानी एक जो है यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा। ठीक ये हो गया इसका 10वां नंबर हल। अब देखिए हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 17 मीटर और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है। तो दूसरे विकर्ण एवं दूसरा विकर्ण क्षेत्रफल और क्या कहता है निकालेंगे ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। चलिए हम लोग निकालते हैं अच्छी तरह से। देखिए हम लोग निकालते हैं। देखिए हम समचतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 गुने रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर यानी पहला विकर्ण प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। ये भुजा दिया हुआ है यानी 17 दिया हुआ है भुजा। कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग जब ये भुजा 17 दिया हुआ है तो बराबर 1/2 गुने D1 दिया हुआ है तो 16 दिया हुआ है D1 तो 16 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर ये नहीं दिया हुआ है ये निकालना है अभी। फिर इसको इससे जाके गुना कर दिए तो 34 बराबर रूट अंडर 16 का स्क्वायर रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं तो डायरेक्ट भी हम लोग 256 लिख सकते हैं। ये
56 प्लस D2 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से तो आंसर आने वाला है नहीं, कितना भी रूट में रखेंगे आंसर नहीं आने की संभावना है। अब हम लोग डायरेक्ट इसको क्या कर लेते हैं, देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग मतलब इस साइड भी और इस साइड भी वर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 34 का स्क्वायर बराबर रूट, यहाँ से रूट का क्या हो जाएगा स्क्वायर 256 प्लस D2 का स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर आएगा तो रूट क्या अपने आप हट जाएगा, 11 से क्या हो जाएगा, इधर 1156 होता है इसका स्क्वायर बराबर रूट हटेगा 256 प्लस D2 का स्क्वायर बचा रहेगा। अब ये जाके उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये जाके उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 1156 माइनस 256 बराबर D2 का स्क्वायर। अब क्या होगा, देखिए घटेगा तो 900 बराबर D2 का स्क्वायर। इधर हम लोग देख लेते हैं, देखिए 900 बराबर D2 का स्क्वायर, तो 900 किसका वर्ग है 30 का, 30 का स्क्वायर बराबर D2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 30 बराबर D2 यानी D2 बराबर 30 मीटर, यानी दूसरा विकर्ण भी आ गया। अब हम लोग अगला देखते हैं, अगला कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब क्या करना है आगे, तो समचतुर्भुज का, किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगला यह कहता है समचतुर्भुज का क्या निकालिए, तो क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल क्या होगा समचतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 गुने D1 गुने D2। अब 1/2 आ गया, D1 भी आया था 16 था, D2 भी आ गया कितना, तो D2 भी निकल के आ गया 30, तो निकाल देंगे हम 8, तो 8 त्रिक 24 यानी 240 मीटर स्क्वायर आ गया। अगला हम लोग क्या करते हैं, ये देखते देखिए 240 कैसे है, इसको हम लोग क्या किए 8 गुने कितना कर दिए 30, तो 8 त्रिक 24 यानी 240 मीटर। अगला क्या था, तो समचतुर्भुज तीसरा में था, समचतुर्भुज की भुजा ऊंचाई निकालिए, दे समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर, तो समचतुर्भुज की ऊंचाई क्या होता है, क्षेत्रफल बटा भुजा, क्षेत्रफल बटा भुजा, क्षेत्रफल कितना निकला है 240, भुजा कितना था दिया हुआ 17। तो अब हम लोग इसको कैसे आएगा, तो इसको पूर्णांक में ला लीजिए, तो क्या होता है 17 एक 17 यानी देखिए पूर्णांक में लाए तो हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं, 17 से भाग देना है 240 में, किसमें 240 में, 17 2 1 17, इधर आ गया पैंचा कट गया, 14 में से 7 गया 7, 0 7 चौका 68 कट गया 2, फिर यहाँ पे 0 उतर गया, यहाँ पे क्या आ गया देखिए, यहाँ पे 0 नहीं उतारना, अब हो गया ये 14.2/17, 14.2/17, यही आ गया इसका आंसर। ये रफ है। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और हाँ, आप अगर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि हम लोग 7 से जो है 10 तक के हम लोग पूरे मैथ का सॉल्यूशन हम लोग हल करने वाले हैं इस चैनल पे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।